हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवल और मैं हूँ कैरीना। आज मैं आई हूँ थाली खाने। मैं वैसे तो मैंने मेरे चैनल में काफ़ी सारे थालीज़ के ऑप्शंस दिए आपको, गुजराती बोलो, राजस्थानी बोलो, फ़िश मालवानी थाली बोलो, चिकन बोलो और साउथ इंडियन थाली भी। बट आज का थाली है ना, वो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। बट दिस टाइम इज़ गोना बी लिटिल डिफरेंट। फूड वाइज तो होगा ही, क्योंकि हम लोग वेज महाराष्ट्रन थाली खाने वाले, एंड एक्सपीरियंस वाइज टू। मुझे है ना बचपन से ना प्रसाद का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप पूजा का प्रसाद बोलो या कोई फेस्टिवल हो जाता है तो हमारे घर पे प्रसाद का खाना बनता है, क्योंकि उसमें है ना जो आप पहले भगवान को नैवेद्य दिखाते हो, पहले आप भगवान को सर्व करते हो एंड देन यू ईट दैट फूड। दैट फूड हैज़ अ वेरी डिफरेंट टेस्ट एंड ऑल टुगेदर इट्स अ वेरी कम्फर्ट फूड, यू नो। फॉर सच काइंड ऑफ फूड यू रियली डोंट गेट ईजीली। मतलब आपको पूजा का वेट करना पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं किसी के घर पे पूजा हो, सत्यनारायण पूजा, वरना आपका कोई फेस्टिवल के लिए वेट करना पड़ेगा। बट रिसेंटली मुझे एक होटल के बारे में पता चला है, होटल प्रसादलय इन थाने। वहाँ पे है ना पहले गजानन महाराज को पहले भोग चढ़ाया जाता है एंड देन वी ईट दैट फूड एज अ प्रसाद। तो चलिए ये होटल खोलने का आइडिया यहाँ पे कैसे आया, ये थोड़ा जानते हैं इनका हिस्ट्री। नमस्कार, मी पुरुषोत्तम राजपूत. आमचा गजानन आंधळे म्हणून आमचे ओनर आहेत. त्यांचे वराडी मिसळ नावाची एक फेमस मिसळ ठाण्यामध्ये प्रसिद्ध आहे. त्यांच्या जवळजवळ 40 फ्रँचायझी आहेत. ते बुलढाण्याचे राहणारे आहेत, शेगावच्या जवळ, आणि शेगावचे सेवेकरी आहेत, संत गजानन महाराज ट्रस्ट. तर ह्या इथलं वातावरण इतकं सुंदर आहे, तर त्यांच्या मनामध्ये असं संकल्पना निर्माण झाली की आपण सुद्धा ठाण्यामध्ये जशी वऱ्हाडी मिसळ सुरू केली तसं आपण गजानन महाराजांच्या नावाने एक चांगलं सात्विक हॉटेल चालू करावं, अशी संकल्पना त्यांच्या मनात आली. आणि त्यांनी ही संकल्पना पूर्ण करण्यासाठी सगळ्या जागेचा शोध घेतला आणि योगायोगाने गजानन महाराजांच्या मठाजवळच ती जागा त्यांना मिळाली आणि त्यांनी तिथे हे प्रसादालय आहे ते सुरू केलं. आणि संपूर्ण महाराष्ट्राचा जो ग्रामीण भाग आहे, त्या ग्रामीण भागामधले जे पारंपरिक प्रकार आहेत महाराष्ट्रीयन, ते सगळे त्यांनी सुरू करण्याचा प्रयत्न केला इथे. आणि त्याचा सगळा रिसर्च करून त्या पद्धतीचं जेवण प्रसाद म्हणून आम्ही इथे सुरू केलेलं आहे. आणि आत्तापर्यंत जी लोकं आली इथे आणि त्यांनी इतका चांगला प्रतिसाद दिला की त्यांना असं वाटतं आहे प्रत्येकाला की आपण साक्षात शेगावला जाऊन आपण तिथे प्रसाद ग्रहण करतो की काय, असं हे वातावरण इथलं आहे. आणि तुम्हीसुद्धा सगळेजण एक वेळा इथे या प्रसादालयाला भेट द्या आणि त्याचा अनुभव घ्या. आप यहाँ पे जब भी आओगे तो आपको दो चीज़ की याद रखना है। जब भी मंदिर में आते हो तो आपको चप्पल बाहर निकालते हो, सेम यहाँ पे आपको चप्पल का स्टैंड दिख जाएगा, आपको चप्पल बाहर निकालना है। और उसी के बाजू में आपको मेन्यू दिख जाएगा, क्योंकि हर दिन मेन्यू अलग होता है। आज आपको प्रसाद में क्या क्या मिलने वाला है और सात्विक खाना है। यहाँ पे भी गजानन महाराज का एक छोटा सा टेम्पल है, उनका पैर पड़ के आपको खाने का आस्वाद लेना है। तो अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ और मैं अपना थाली के लिए वेट कर रही हूँ। आपने वैसे तो मेन्यू देख ही लिया है, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द फूड टुडे। तो मेरी थाली आ चुकी है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब भी थाली आने से पहले यहाँ पे ना दो छोटे छोटे फ्लावर्स भी रखे थे। जब भी हम लोग भगवान को प्रसाद भी चढ़ाते हैं ना, तभी हम लोग छोटा सा फूल का भेंट भी देते हैं। तो स्मॉल थिंग्स रियली मेक्स थिंग्स सिंप्लिसिटी। और यहाँ पे आप जैसे अंदर भी आओगे ना, तो आपको वो जो धूर का स्मेल होता है, जो अपना अगरबत्ती का स्मेल आता है, जो फ्रेशनेस जो आपको मंदिर में मिलती है, वैसे ही सेम अरोमा यहाँ पे आपको मिलेगा। और खाना तो आ गया, खाने के अलावा मुझे और कोई भी अरोमा नहीं आ रहा है। तो चलिए चालू करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने पूरी दे दी है, भाकरी दे दी है, चपाती दे दिया है, पापड़ दे दिया है, यहाँ पे पिठला दे दिया है जो बेसन से बनता है, यहाँ पे श्रीखंड दे दिया है जो वाइट श्रीखंड है, यहाँ पे मोदक दे दिया। देखा आपने कैसे मुझे उन्होंने तोड़ के घी डाला हुआ है। ये एक पीनट की चटनी है, ये अपनी लोंचा है, ये ठेचा है हरी मिर्च की, ये पापड़ चूरी है। और ऑफकोर्स आप महाराष्ट्रन वेज खाने आओगे तो वहाँ पे आपको बटाटे की भाजी तो मिलेगी। ये मेथी चौली की सब्ज़ी है, ये कड़ी है, ये सेव की भाजी है, ये काला बटाने की उसल है और ये दाल है। उसी के साथ साथ हमारे पास छाछ भी आ गए। तो चलिए पहले छाछ से स्टार्ट करते हैं।
इट्स रियली रिफ्रेशिंग, वेरी नाइस, सिंपल एंड वेरी गुड। तो पहले मैं चपाती से शुरुआत करते हैं। चपाती में एकदम मस्त घी लगाया हुआ है, हम लोग चालू करते हैं। ऑफ कोर्स मैं पहले लेने वाली हूँ बटाटे की भाजी। ये देखिए बटाटे की भाजी ले ली है, सिंपल प्रिपरेशन है अपना। कोरिएंडर लीव्स और राई का फोड़नी दिख रहा है। वाह, मुझे ना बहुत अच्छा लगा ये पूरी के साथ खाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट डिश है। और ना उसका फोड़नी तरण बहुत अच्छी तरह से लगा है। मैं और ही घास लूँगी। गाइस, मैं आपको और एक चीज़ बोलूँगी, ये थाली है ना अनलिमिटेड है, थोड़ा थोड़ा सर्व किया गया। आपको जो भी डिश पसंद आएगा ना तो उस हिसाब से आप मंगा लीजिएगा। तो अभी हम लोग भाकरी के साथ पिटला खा के देखते हैं। अब ये पिटला दे दिया है यहाँ पे, ये देखिए पिटला लेते हैं और थोड़ा सा ठेचा ले लेते हैं मस्त ग्रीन। ये देखिए ले लिया। खाने में ना लिटरली सादगी है। ठेचा ना खमनगार एकदम, आपका ठेचा ग्रीन का ठसका बैठेगा, बट बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। पिटले का स्वाद भी है ना, जो फोड़नी डाला हुआ है ना उसमें बहुत अच्छा लगता है, और जो अच्छी तरह से कुक किया गया है। और एक्चुअली ना ये खाने में सादगी आने ही वाली थी, क्योंकि हम लोगों ने पहले भगवान को चढ़ाया, तो उसमें ना एक अलग ही जादू हो जाता है खाने में, और उसमें खाने का स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। इट इज़ रियली नाइस। बहुत ही अच्छी तरह से फोड़नी दिया वहाँ पिटला का। वाह। और थोड़ा ठेचा के साथ मैं थोड़ा इस बार ज़्यादा ठेचा लूँगी, क्योंकि लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, वाह। अभी ना द अल्टीमेट कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, पूरी और श्रीखंड ऑफ कोर्स। और ऊपर से ये देखिए पूरी एकदम खस्ता है, एकदम ऊपर से क्रिस्पी है, तो हम लोग ये लेते हैं। और ये वाइट श्रीखंड है ना, मुझे वाइट श्रीखंड बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने अच्छा खासा अमाउंट लिया है। लेट्स हैव इट। इट्स सो नाइस, सो इट्स प्रॉपर स्वीट, एकदम ज़्यादा स्वीट नहीं है। और ये ना पूरी भी एकदम स्वादिष्ट है, क्योंकि एकदम खस्ता है, उसमें प्रॉपरली बाइंड करके ये अच्छे से डाला गया, एकदम सॉफ्ट एंड खस्ता पूरी है। और है ना ये इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। श्रीखंड तो एक नंबर है बॉस, मुझे बहुत अच्छा लगा ये श्रीखंड। वाह। मैंने चपाती ले ली है, दूसरी भाजी की तरफ जाते हैं। यहाँ पे है मेथी, क्या ये मेथी और बीन्स की भाजी है। यहाँ पे करी भी ले लेते हैं और अच्छे से खाते हैं। वाह, डिफरेंट बट सो नाइस। इट इज़ नॉट एट ऑल स्पाइसी, इट इज़ वेरी नाइस। जो चौली का भाजी बना है ना, बहुत अलग प्रकार से बना है, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यार। इसमें ना थोड़ा शेंगदाने का कूट भी डाला हुआ है। शेंगदाने का कूट मतलब पीनट्स का थोड़ा इसमें पाउडर डाला गया है, उससे वो स्वाद उसका उभर के आ रहा है। तो चलिए सेव का भाजी खा के देखते हैं। ये सेव दिया हुआ है, आहा क्या कलर है, रेड एकदम। खा के देखते हैं कैसा स्वाद है। वाह, लवली, दिस इज़ रियली अमेजिंग। सेव की भाजी ना, आई एम रियली लव विद दिस फूड। वाह, वेरी नाइस। लेट्स हैव दिस काले बटाने की उसल की सब्ज़ी। एक्चुअली ना इसको राइस के साथ ज़्यादा मज़ा आएगा, काले बटाने की उसल, बट इसका भी कलर क्या आया है बॉस। थोड़ा रसा ले लेते हैं अच्छे से डुबा के। अल्टीमेट। इसमें थोड़ा सा हल्का सा कोकोनट का इस्तेमाल हुआ है, बट क्या स्वाद आ रहा है, एकदम मस्त। थोड़ी तरीदार है और थोड़े पातड़ है, बट इस राइस के साथ ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वाह। यहाँ पे नेक्स्ट शेंगदाने की चटनी भी है, ये खा के देखते हैं ये कैसा है। एकदम क्रिस्पी और अच्छी लग रही है देखने में, तो ये देखिए। वाह, दिस इज़ अमेजिंग, वेरी नाइस। वाह, इसको बहुत अच्छी तरह से परता गया है, उसका जो टेस्ट आया है ना शेंगदाने का, जस्ट अल्टीमेट, वेरी नाइस। मैं ना पूरी के साथ है ना बटाटे की भाजी एक बार खा के देखती हूँ। बटाटे की भाजी है ना एकदम सुंदर है, जैसे अपने घर पे बनते हैं ना, घरगुती, वेरी नाइस, अल्टीमेट। गाइस, यहाँ का खाना मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं अभी पिटला और भाकरी खा रही हूँ। खाली ना एक चीज़ आपको बोलूँगी, यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, बार बार लीजिए, जितने बार चाहिए आप लीजिए, लेकिन ना जल्दी जल्दी खाइए, क्योंकि यहाँ पे फ़ैन AC सब ऑन है ना, तो खाना थोड़ा ठंडा हो सकता है। जल्दी जल्दी खाएंगे ना, मतलब आप जितना कम क्वांटिटी में लोगे और खाओगे तो उतना खाना गरम गरम एंजॉय कर पाओगे।
मज़ा आ गया। ये देखिए हमारी मूंग की खिचड़ी आ गई है और उसके ऊपर मस्त तूप डाल रहे हैं हम लोग, थोड़ी सी दे, एकदम थोड़ी सी। हाँ बस बस बस, थैंक यू। मैंने खिचड़ी ले लिया और राइस भी ले लिया, दोनों में ना तूप डाल दिया है, मतलब मराठी में कैसे बोलते हैं ना, दाबून तूप टाकले, आता झणझणीत मस्त मज़ा येणार आहे। आता मैं ये पहले ना खिचड़ी खाती हूँ पहले, बस ये मिक्स करते हैं तूप, और ये देखिए वाओ, जस्ट अमेजिंग। पता नहीं क्यों बट खाने में एक अलग ही स्वाद है। आई थिंक ये खाना मैंने हर रोज़ खाती हूँ, बट इसमें है ना भगवान का आशीर्वाद होने के कारण है ना थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है। द खिचड़ी इज़ पाइपिंग हॉट, द जीरा राइस का जो फोड़नी डाला है, हींग का फोड़नी डाला है और तूप तो भरपूर डाला हुआ है, उसके कारण ना टेस्ट एकदम अप्रतिम हो गया। अभी मैं ना ये जो चोट चोट पापड़ दिया है ना उसके साथ खा के देखते हैं, क्योंकि ये मैंने पापड़ टेस्ट नहीं किया था। क्रंची एंड नाइस। द हॉट फूड ओवर हियर मेक्स द फूड मोर डिलीशियस। आई डोंट नो व्हाई, मैं ना शूट तो कर ही रही हूँ लेकिन मैं खाते भी जा रही हूँ क्योंकि मुझे खाना लिटरली मज़ेदार लग रहा है। आई कैन गिव यू 100% वाई यू गाइस शुड कम ओवर हियर। अगर लाइफ में आपको कुछ ट्राई करना चाहिए ना तो लिटरली यहाँ पे आना चाहिए। तो ये देखिए अभी मैंने सादा राइस ले लिया और उसके साथ वरण के साथ थोड़ा टेस्ट करने वाली हूँ मस्त। वरण भात जैसा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अभी ना हम लोग कड़ी भी ले लेते हैं। यहाँ पे कड़ी भी है, ये देखिए कड़ी भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। देखिए खाते हैं, चलो ये करी के साथ। वाह वेरी नाइस। यहाँ पे ना बेस्ट सात्विक फूड मिलता है लिटरली। अगर किसी को सात्विक और वेज खाना खाने का इच्छा होगा ना, यहाँ पे लिटरली आइए, आपको ज़रा मज़ा आएगा और लिटरली फील भी और एक्सपीरियंस भी आप अच्छा फील करोगे। गाइस यहाँ पे गुलाब जामुन भी है और मोदक भी है। मैं अब ये गुलाब जामुन पहले ट्राई करती हूँ क्योंकि मुझे मोदक मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो मैं वो लास्ट में खाने वाली हूँ। ये गुलाब जामुन खाता है। Wow, so amazing, not at all too sweet, just perfect. Isn't it, sweets are supposed to be a perfect, like not too sweet, तो ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी चलिए मोदक खाते हैं। आपने तो देखा जैसे ही मोदक उन्होंने सर्व किया था, उन्होंने मुझे तोड़ने बोला और ऊपर से तूप डालने बोला, और इनका ना तूप भी बहुत स्वादिष्ट है, जिसमें भी जा रहा ना एकदम टेस्टी हो जा रहा। चलो अभी मोदक खाते हैं, उकडीचा मोदक। संपूर्ण मतलब एकदम बेस्ट एंड फुलफिलिंग। यू गाइस शुड रियली कम ओवर हियर, एंड इफ़ आई रियली वांट टू गिव दिस प्लेस रेटिंग ना, इट इज़ 10 on 10। ऐसा नहीं कि भगवान का नाम लेके मैं डर के बोल रही हूँ, लेकिन इट इज़ खाने में लिटरली एक टेस्ट है, सादगी है, सात्विक है, और है ना मैं जितना भी शूट कर रही हूँ, खा रही हूँ, ओमकार को लिटरली मुँह में पानी आ रहा है क्योंकि खाने में एक अलग ही स्वाद है। मैं पिठलं तो हमेशा खाती हूँ, ये भाजी भी हमेशा खाते हैं क्योंकि मेरा हस्बैंड महाराष्ट्रन है, बट तो खाने में जो एक स्वाद आता है ना, इट्स अनबिलीवेबल। खूप छान जेवण आहे, सात्विक जेवण आहे आणि आपण हिंदू संस्कृतीप्रमाणे आपण जे जेवण आहे त्याप्रमाणे आपण नेहमीच साऊथ इंडियन पंजाबी डिश खातो आणि 2 दिवस पोटाची वाट लागते, त्यापेक्षा आजचं जेवण खूप सात्विक आहे, छान आहे, तुपामधलं जेवण आहे, खूप छान वाटलं आम्हाला, मित्रप्रमाणे सगळे तृप्त झाले, खूप छान। आणि वन्स अगेन थँक्यू सो मच प्रसादालय आणि तुमच्या सगळ्यांच्या धन्यवाद। नमस्कार। आज आमच्या लग्नाचा वाढदिवस असल्यामुळे आम्ही स्पेशल या प्रसादालयामध्ये आल्यामुळे आम्हाला फार छान वाटलं, देवदर्शन झाल्याचं फील झालं, आणखीन जेवणही खूप सात्विक होतं आणि श्रावण महिना चालू आहे त्यामुळे शुद्ध शाकाहारी जेवणाचा आस्वाद घेता आला। धन्यवाद। मी बराच प्रयत्न करत होतो किंवा ॲनिव्हर्सरी आपण कुठे सेलिब्रेट करूया, आणि सध्याचा श्रावण महिना आहे, श्रावण महिन्यामध्ये आपल्याकडे जनरली प्युअर व्हेज रेस्टॉरंट कुठे सहसा मिळत नाही, पण तुमच्याच माध्यमातून आम्हाला कळालं की एक प्रसादालय म्हणून एक ठाण्यामध्ये एक आहे। आम्ही खास करून एक 6 किलोमीटर लांबून प्रवास करून इथे आज ॲनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करण्यासाठी आलो, आणि जेवण अतिशय सुंदर होतं, सगळ्यांनी याचा नक्कीच आस्वाद घ्यावा। थँक्यू। आज खाना खा के मुझे बहुत मज़ा आ गया, मतलब है ना मेरा पेट लिटरली भर गया लेकिन मन नहीं भरा है। और आपने लिटरली कुछ लोगों को बोलते हुए भी सुना, उनको भी खाना बहुत पसंद आया, यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा था। और छोटा सा डिटेल्स भी दे देती हूँ, ये थाली है ना 350 रुपीज़ का था, विच इज़ अनलिमिटेड, बट जो गुलाब जामुन और जो मोदक है वो लिमिटेड होता है, जो प्लेट में आपको सर्व किया जाएगा वही आपको एक मिलेगा, बाकी आप जो भी खाना चाहते हो आप अनलिमिटेड मंगा सकते हो। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने लव्ड वन के साथ शेयर कीजिए। आई विल रियली अप्रिशिएट इफ़ यू लाइक माई वीडियो, विच रियली मोटिवेट्स मी टू शूट मोर कॉन्टेंट फॉर यू गाइज। And yes, I would like to end the video over here. Until then, leave love, keep traveling. Bye.